मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि यहाँ कोई भी छोटा कार्यकर्ता किसी भी पद पर पहुंच सकता है। कांग्रेस पार्टी होती तो देखिए सचिन पायलट को आगे करके चुनाव लड़ा और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया है, सबने यहाँ पर देखा है। ठीक है। प्रेम जी वो कह रहे हैं कि कोई काट की तौर पर नहीं, लेकिन उनके वो जो तमाम काम है वो वहां पर गिनवा दिए। लेकिन मैं उस करिश्मे की बात कर रही हूँ, उस करिश्मे की बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि अगर आप ये देखिए तस्वीरें हम राजभवन से लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं, जब दरअसल राज्यपाल से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे थे भजन लाल शर्मा। लेकिन प्रेम जी सवाल मेरा ये कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि अगर आप अच्छा काम करते हैं आप रिपीट होते हैं, राजस्थान में ऐसा नहीं है। लेकिन क्या ये करिश्मा आपको इन चेहरों में नजर आता है? क्योंकि रिवाज यहां पर चलता है और वो रिवाज हर 5 साल में बदल देता है। एक बात तो उल्लेखनीय है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट्स मिले हैं, अगर जातिगत आधार पर देखें तो किसी एक जाति में प्रतिशत रूप में सबसे ज्यादा वोट अगर मिला तो वो ब्राह्मणों का था। ब्राह्मण समुदाय से लगभग 80% के करीब में वोट बीजेपी को मिला, तो उस समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया बीजेपी ने। इसके अलावा दूसरा आदिवासी सीटों पर बीजेपी ने बड़ी सफलता पाई, जिससे कि सीन ही बदल गया, दृश्य बदल गए। और हमें लगता है कि सत्ता में आने का एक बड़ा कारण आदिवासी सीटों का कन्वर्जन है और वोटों का झुकाव है। तो आदिवासी समुदाय से भी रिप्रेजेंटेशन मिला। तो ये एक तरह से जिन्होंने बीजेपी को साथ दिया है उसको रिवार्ड देना भी है। इसके अलावा जो हमारे बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जो इंडिविजुअल उनकी क्षमता है, संघर्ष है, उसको देखा गया। उसके अलावा ये बड़ा फैक्टर था, क्योंकि ये संघर्ष तो और भी नेताओं ने किए होंगे, लेकिन ये अलाइन कर गया, मिल गया और उनको ये अवार्ड। फिर मैं चंद्रमोहन जी का फाइनल कमेंट लूंगी। और तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं राजभवन से। इस वक्त आप देख पा रहे हैं राज्यपाल कलराज मिश्र को भी, राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं और सीपी जोशी, वो तमाम बड़े चेहरे भी इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। भजन लाल शर्मा भी हैं, उधर दिया कुमारी भी हैं। जी, तुम्हारी पाँव के नीचे जमीन नहीं, लेकिन कमाल ये है कि तुमको यकीन नहीं। यही हाल आज कांग्रेस का है। अब देखिए, भाजपा तो समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चल रही है, लेकिन आज भी कांग्रेस क्या कर रही है, वो केवल यही कर रही है ना कि भैया आपने वहां से भेज दिया फरमान, आपने यहां से भेज दिया फरमान। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, ये मेरी सुझाव भी है कांग्रेस को कि आप अभी भी जाग जाइए। जिस प्रकार की ओछी राजनीति आप लोग कर रहे हैं, उस राजनीति पे विराम लगाइए। आप जब सनातन के दुश्मनों के खिलाफ, समाज के दुश्मनों के खिलाफ साथ देते हैं, तब अपने आप में आप देश के द्रोही हो जाते हैं। हाँ। जब आप सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न उठाते हैं तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। जब आप विदेशों में जाकर देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर देते हैं, तब आप देशद्रोही हो जाते हैं। और जिस प्रकार से अडानी अडानी चिल्ला रहे थे, अभी आपके झारखंड के सांसद के यहाँ पर 350 करोड़ से ज्यादा नगद मिला है और 40 से ज्यादा सोने के बिस्कुट हैं। वो कहां से आए हैं भैया? गरुड़ तोड़ेगा, इसी का इनाम ये मनोज यादव को ये इनाम मिला। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है सर, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। अब गुरूर किसका टूटेगा बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अब वो वक्त भी, और ये तय तो जनता को ही करना है, क्योंकि जनता जनार्दन है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के सफर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।